हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नमस्ते फिजिक्स विद गौर सर। लास्ट लेक्चर में मैंने न्यूटन्स सेकंड लॉ और उसकी एप्लीकेशन स्टार्ट कर दी है और इसमें मैंने लिफ्ट का एक क्वेश्चन कराया कि आप किस तरह से जो रीडिंग ऑफ लिफ्ट है वो जब लिफ्ट ऊपर एक्सीलरेशन से जाती है या फिर नीचे एक्सीलरेशन से जाती है तो एपरेंट रीडिंग जो एपरेंट वेट है आपका वो डिफर होता है। तो उससे आगे फिर हम चलेंगे। एक और जो बच्चे आज ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि इससे पहले के जो वीडियोस हैं वो सारे आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। उसका नाम है लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो वहाँ एक साथ प्ले कर सकते हैं, ठीक है। और नए स्टूडेंट्स हैं वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं जिससे कि उनको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अब हम सीधा लेक्चर की तरफ चलते हैं। चलिए, तो ये आपको दिख रहा है कि हमने लास्ट टाइम लिफ्ट के एप्लीकेशन किया था। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब हम बच्चे एक काम और करें। न्यूटन्स जो सेकंड लॉ है उसको लगाने के लिए एक हम पुली के बारे में और बता दें आपको, ठीक है। हमारे जो सिलेबस में आइडियल पुली है, आइडियल पुली। आइडियल पुली का ध्यान रखना, जैसे मैंने स्ट्रिंग का बताया था, तो स्ट्रिंग भी आइडियल स्ट्रिंग होती है, मासलेस होती है। तो ये आइडियल पुली भी आपके पास मासलेस होगी। पहली बात तो है मासलेस, एंड सेकंड जो है बच्चे वो है फ्रिक्शनलेस। ये दो बातें आपको याद रखनी है। अब हम एक क्वेश्चन सिंपल तरीके से कराएंगे। मैं आपको पहले फ्री बॉडी डायग्राम करके बड़ा सा मेथड बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको एक लाइन में शॉर्ट कराऊंगा जो नीट में आपको बहुत शॉर्ट तरीके से करना है। जो अच्छे स्कोर करते हैं, मैंने देखा है कि वो बहुत कम कैलकुलेशन करते हैं। उनके पास बहुत सिंपल ट्रिक है जो हमने कराई होती है उनको। देखिए क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ। क्वेश्चन में सपोजिंग इस तरह से एक ब्लॉक रखा होगा और यहाँ बच्चे एक पुली होगी। सपोजिंग एक पुली है, ये पुली ले लेते हैं। ये पुली है और इसके ऊपर स्ट्रिंग जा रही है। स्ट्रिंग भी बच्चे आपको बता दिया था मैंने, मासलेस है। ये स्ट्रिंग है और यहाँ पर आपके पास ब्लॉक अटैच्ड है। एक ब्लॉक ये हो गया और एक ब्लॉक ये हो गया, ठीक है। तो ये ब्लॉक और एक ये ब्लॉक, ये पुली हो गई आपके पास। ठीक। अब आपसे ये टेबल है, मान लीजिए ये टेबल आपको दिख ही रही है। ठीक, इसका मास मान लीजिए m1 है, इसका मास m2 है। अब आपसे पूछ रहा है बच्चे एक्सीलरेशन सिस्टम का बताओ और व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो अब हम करेंगे क्या, अब इसमें देखो पहले एफ बना लो, फ्री बॉडी डायग्राम। m1 के लिए देखो तो m1 को स्ट्रिंग से कट कर देते हैं। तो इस पर बच्चे अर्थ ने पुल किया होगा इसको, डाउनवर्ड फोर्स। तो एक तो डाउनवर्ड फोर्स लगा देते हैं m1g, ठीक है। ये इसका फोर्स लग गया m1g। तो इसने प्लेटफॉर्म को, टेबल को पुश किया है, तो टेबल ने इसको पुश किया है ऊपर एन। ये एक ही ध्यान रखना, ये मैंने अलग से दिखाया है, ये थोड़ा अलग दिखा दिया है। अब ऐसे यहाँ पर देखो बच्चे, अर्थ ने इसको पुल किया होगा m2g से,
इसने अर्थ को पुल किया होगा, अर्थ ये ऐसे, हम उसको दिखाई नहीं रहे हैं, अर्थ का मोशन स्टडी नहीं कर रहे हैं। अब इसने क्या पुल किया होगा बच्चे, स्ट्रिंग को, ये जो स्ट्रिंग है ना, ये स्ट्रिंग है, ऐसी ये स्ट्रिंग है, ठीक है। इधर आपके पास, अब स्ट्रिंग को इसने पुल किया होगा टी से, तो इसने भी ऊपर टी से इसको पुल कर दिया होगा। अब ये जो बच्चे फोर्स है, ये स्ट्रिंग में से पास होते 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 कहां पर लगेगा, इस पुली पर लगेगा टी से। पुली ने बच्चे स्ट्रिंग को पुल कर लिया होगा, दिख रहा है आपको, नहीं एक्शन रिएक्शन, ये रहे। सिमिलरली बच्चे ये जो टी है, ये स्ट्रिंग में से पास होता हुआ इस ब्लॉक को पुल करेगा टी से। ब्लॉक ने क्या किया होगा, ये स्ट्रिंग को पुल कर लिया होगा, स्ट्रिंग में से होता हुआ बच्चे इस पुली पर लगेगा टी से, और इस पुली ने इस स्ट्रिंग को पुल कर लिया होगा। मैंने स्ट्रिंग अलग दिखाया है, ये जो स्ट्रिंग पोर्शन है मैंने इधर दिखाया है, इसका स्ट्रिंग मैंने इधर दिखाया है। देखो स्ट्रिंग जो है दोनों तरफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। और पुली पर देखो बच्चे टी इधर है, टी इधर है, तो आपको समझ में आ गया कि इस पर यदि हम पूछे पुली पर तो कितना फोर्स लग रहा है, क्लैंप पर, ऐसा क्वेश्चन आता है, द फोर्स ऑन द क्लैंप, द फोर्स ऑन क्लैंप ऑफ पुली, ये अच्छा क्वेश्चन है। फोर्स ऑन क्लैंप ऑफ पुली कितना होगा बोलो, T√2। और जितना ये फोर्स लग रहा है, पुली ने क्लैंप को लगाया होगा, तो क्लैंप ने पुली पे भी लगाया होगा, दिस इज द रिएक्शन। दिख रहा है कितने सारे फोर्सेस हैं, ये रिएक्शन, दिस इज द रिएक्शन ऑफ, ये क्या, पुली ने क्लैंप को लगाया तो क्लैंप ने रिएक्शन दिया होगा पुली पर, तो ये पुली पर फोर्स लग गया, करेक्ट। तो अब बच्चे आपको किसको स्टडी करना है, इसको स्टडी करना है और इसको स्टडी करना है, ठीक है। चलो जी, इसको ले लेते हैं पहले, एक तो इसको ले लेते हैं ये, और एक इसको ले लेते हैं। तो M1 को स्टडी कर लो पहले। फॉर M1, M1 पे क्या लग रहा है, आगे T लग रहा है, T आगे लग रहा है, और तो कुछ लग ही नहीं रहा है। तो हमने बच्चे केवल अलोंग स्ट्रिंग ले लेते हैं, यानी हमने क्या कर रहे हैं, इधर की तरफ, तो फॉरवर्ड, क्योंकि एक्सीलरेशन तो बच्चे इधर ही होगा, इसका एक्सीलरेशन मान लो, इसका एक्सीलरेशन मान लीजिए इधर की तरफ a है, इसकी तरफ इसका एक्सीलरेशन a है, और इसका एक्सीलरेशन इसकी तरफ a है। तो M1 का बच्चे एक्सीलरेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो हॉरिजॉन्टल की तरफ अनबैलेंस फोर्स T है बस ओनली, तो T अनबैलेंस फोर्स इज इक्वल टू M1 इंटू G, इक्वेशन 1। M2 के लिए बोलो बच्चे, फॉर M2 के लिए कितना आ गया, M2 के लिए नीचे जो लग रहा है फोर्स वो है M2G, ऊपर लग रहा है T, तो M2G माइनस T अनबैलेंस फोर्स हो गया, M2G माइनस T इज इक्वल टू M2 इंटू A, दिस इज इक्वेशन 2। अब इनको ऐड कर दो, 1 प्लस 2, क्या आएगा बच्चे देखो, ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, तो M2G इज इक्वल टू M1, सॉरी ये थोड़ा गलती हो गई है, देखो यहाँ आपने पकड़ा नहीं गलती, ये T1 इज इक्वल टू M1 इंटू A, एक्सलेशन से जा रहा है ना, तो T इज इक्वल टू M1 इंटू A, और ये हो गया। अब M1 प्लस M2 इंटू A, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आपको बहुत जल्दी से करना हो एक लाइन में, तो इस पूरे सिस्टम पर ध्यान रखो, अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स कौन है, इसका वेट दिख रहा है M2G, वही आ रहा है देखो आंसर, अपॉन टोटल मास क्या है, दिस प्लस दिस, आ गया नहीं बोलो, M1 प्लस M2। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। टेंशन कैसे निकालेंगे, तो टेंशन, तो इसके लिए आप इक्वेशन 1 यूज कर लो, तो टेंशन इज इक्वल टू M1 इंटू A
दैट इज m1 इंटू ए कितना है m2g अपॉन m1 प्लस m। सबको क्लियर हो गया? ठीक है बच्चे, आप इसको देखकर इसके हाथ से नोट्स बनाओ, देख देख कर नोट्स बना लो जिससे कि आपको याद हो जाए। कहीं नहीं समझ में आ रहा है दोबारा से इसको एक बार थोड़ा स्लो मोशन में करके इसको कर लीजिए। ये हो गया। तो आप शॉर्ट तरीका समझ में आ गया आपको कि इस पूरे सिस्टम पर अनबैलेंस फोर्स क्या है m2g, टोटल मास दिस। ठीक है, नेक्स्ट कराएं और शॉर्ट तरीका भी करेंगे। चलिए अब और एक और पुली ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। ये हमारे पास फिर पुली ले लेते हैं एक, ये आपके पास पुली है, इसमें आपके पास इधर एक स्ट्रिंग है, एक इधर स्ट्रिंग है। ठीक है, एक ये मास एक ये मास, सपोजिंग ये मास m1 है और एक मास ये m2 है, और ये बच्चे अच्छा मैंने आपको क्लैंप पर कितना फोर्स लग रहा है T√2 बता दिया था, है ना, √2 और आ जाएगा उधर पिछले पीरियड चैप्टर में, पिछले वाले टॉपिक में। पिछले टॉपिक में यदि आपसे पूछ रहा है क्लैंप पर कितना फोर्स लग रहा है इधर, तो T√2 यानी T तो ये आ गया इंटू √2 और लगा देना। ठीक है, अब एक चीज मैं और बता दूं, चलो आप, तो यहाँ पर G जो है बच्चे ना, जी को स्टार लगा लिया करो, यानी G स्टार का मतलब है जी इफेक्टिव। आपके और थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन हो जाएंगे। जी इफेक्टिव का मतलब है ये पूरा सिस्टम, ये जो पूरा सिस्टम है ये किसी लिफ्ट के अंदर होता है और लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सीलरेट करता, तो जी इफेक्टिव कितना होता है G+A। पूरा सिस्टम नीचे की तरफ एक्सीलरेट करता है इसे, तो जी इफेक्टिव कितना होता है G-A। यदि पूरा सिस्टम फ्री फॉल करता तो जी इफेक्टिव कितना होता है 0, तो एक्सीलरेशन सिस्टम का 0 हो जाता, टेंशन भी बच्चे 0 हो जाती। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? ये जी स्टार का मतलब जी इफेक्टिव, G+A, G-A या 0, ये मैंने बताया था आपको। चलिए आगे चलते हैं। अब बच्चे देखो स्ट्रिंग को अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, लेट एक काम और कर लो कि लेट m1 जो आपका है वो ज्यादा है, भारी है, m1 इज ग्रेटर देन m2, ये वाला जो मास है वो उससे ज्यादा है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो FBD बनाएंगे आप फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए आपको क्या करना है, स्ट्रिंग को कट करना पड़ेगा, ये रही स्ट्रिंग, ऐसे यहाँ स्ट्रिंग ये है, मैंने स्ट्रिंग को अलग से निकाल लिया, अब ये स्ट्रिंग नहीं है यहाँ पर। तो बच्चे m1 को अर्थ ने पुल किया, m1g, इस ब्लॉक ने स्ट्रिंग को पुल किया, ये रहा, दिखा रहा हूं देखो बच्चे, m1g, सॉरी टेंशन T, इसका पेयर बच्चे किस पर आएगा, इस पर आ रहा है ब्लॉक पर T से। ये जो T है जो आपने पुल किया है, तो बच्चा एक बताओ, एक स्ट्रिंग का एक एंड मैं आपको दे दूं, एक मैं अपने पास रखूं, मैं पुल करूंगा तो ये फोर्स आपके पास भी तो जाएगा। तो दिस T इज कम्युनिकेटेड थ्रू, दैट दिस T इज कम्युनिकेटेड थ्रू दिस रोप, जाते 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 कहाँ लगेगा, पुली की गर्दन पर यहाँ पर, और इसका पेयर बच्चे यहाँ लगेगा, फिर आगे स्ट्रिंग इक्विलिब्रियम में। ऐसे ही बच्चे इधर से देखो m2g, इसने इसको T से पुल किया होगा, इसने इसको, ये जो मैं फोर्सेस दिखा रहा हूँ बच्चे ये किस पर दिखा रहा हूँ, ये ब्लॉक्स पर। अब ये जो फोर्स है ये इसमें से होता होता होता, होता कहाँ लगा, यहाँ पर, इधर इधर T, इसका पेयर किस पर लगेगा, इस पर लगेगा। इसका बच्चे वेट है ही नहीं, इसका वेट 0 है, इसलिए बच्चे जो इस पर फोर्स लगेगा T' वो कितना आ जाएगा बोलो, 2T, जितना आपका ये है इतना ये है इतना ये हो जाएगा। तो सीलिंग पर जो फोर्स लग रहा है ऊपर से,
सीलिंग पे जो फोर्स लग रहा है, तो बच्चे ये टी डैश इज इक्वल टू 2t है। सबको समझ में आ गया? अब बच्चे m1g मैंने माना है m2g से ज्यादा है, m1 ज्यादा है m2 से, तो m1g भी m2c से ज्यादा होगा, तो ये नीचे एक्सीलरेट करेगा, ये ऊपर एक्सीलरेट करेगा। तो अब बच्चे m1 के लिए लगा दो इक्वेशन ऑफ डायनेमिक्स, तो न्यूटन सेकंड लॉ लगा देते हैं। फॉर m1 एंड m2, m1 और m2 के लिए न्यूटन सेकंड लॉ लगाइए। तो m1 के लिए क्या आ गया बच्चे, बोलो? m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1 इंटू ए। इसका शॉर्टकट मैं बताऊंगा आपको। शॉर्टकट कैसे लगेगा, बोलो? m1g इधर लग रहा है, m2g इधर लग रहा है, तो दोनों अपोजिट है, तो कौन सा पावरफुल है? m1g इधर, m2g इधर। m1g स्ट्रॉन्ग है, m2g से अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गया? m1g माइनस m2g अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2, ये आना चाहिए एक्सीलरेशन, देख लो चेक करके अभी। m1 के लिए तो ये हो गया, m2 के लिए बच्चे देखो, m2 जा रहा है ऊपर, तो t माइनस m2g is unbalanced force upward producing a acceleration in m2। ऐड कर लेते हैं, 1 प्लस 2, देखो बच्चे टी टी हो गया ना, इंटरनल फोर्सेस कैंसिल हो रहे हैं, तो m1g देखो जो मैंने बताया था माइनस m2g इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए। तो ए कितना आ गया? ए इज इक्वल टू m1 माइनस m2 g अपॉन टोटल मास। करेक्ट है या नहीं बच्चे, बोलो? A is equal to m1 minus m2g upon m1 plus m2। अनबैलेंस फोर्स अपॉन टोटल मास। टेंशन इक्वेशन 1 से निकाल लेंगे, यूज इक्वेशन 1। करो बच्चे, इक्वेशन 1 यूज कर लेते हैं। इक्वेशन 1, तो इसमें t कितना आ रहा है? t इज इक्वल टू, उधर चला जाएगा m1 कॉमन, g माइनस ए की वैल्यू पुट कर देते हैं, t इज इक्वल टू m1, ए में भी बच्चे g आ रहा है, इधर भी g है, तो g कॉमन ही ले लेते हैं, तो 1 माइनस m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये ब्रैकेट में बंद करते हैं क्योंकि बाहर माइनस साइन है। तो अब बच्चे क्या है, m1 प्लस m2 माइनस m1 प्लस m2, m1 कैंसिल हो जाएगा, तो 2m2 बच रहा है। ठीक है, तो उसको सॉल्व करो, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? t इज इक्वल टू, देखो m1 प्लस m2 माइनस m1 कट जाएगा ना, तो 2m1 m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2 आ जाएगा। फिर मैंने आपको क्या बताया था, जहां भी g आ रहा है उसको आप जी इफेक्टिव स्टार लगा के रखना बच्चे, ये स्टार है, दिस इज जी स्टार, जी स्टार का मतलब जी इफेक्टिव, इफेक्टिव जी। ऐसी ये जी स्टार है। तो कोई भी क्वेश्चन में यदि आपके पास एक लिफ्ट के अंदर पुली है और पुली के दोनों तरफ ब्लॉक है, एक ब्लॉक राइट साइड में दूसरा ब्लॉक लेफ्ट साइड में है, तो आपसे पूछ सकता है कि क्या टेंशन होगी, क्या एक्सेलेरेशन होगा, ये पूरा सिस्टम इज असेंडिंग। तो मैं सीधा सीधा एक दिखा देता हूँ आपको, और आप मुझे आंसर बताते चले आना क्या आंसर आएगा। देखिए, एक लिफ्ट ले लेते हैं पूरा, इस लिफ्ट के अंदर ये सिस्टम बना लेते हैं,
सपोजिंग ये m1 है, ये m2 है, और ये बच्चे पूरा सिस्टम ए से ऊपर जा रहा है. ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट. एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट. तो अब आप मुझे बताइए कि इसका एक्सेलरेशन ए है, तो सपोजिंग m1 इज ग्रेटर देन m2, तो बच्चे आप क्या मानोगे, लेट लिफ्ट जो है स्टेशनरी होती. अब लिफ्ट को यदि हम स्टेशनरी मान लेंगे तो जी को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, तो जी को रिप्लेस कर देंगे हम जी इफेक्टिव से. और जी इफेक्टिव कितना आ जाएगा, जी प्लस ए. तो अब इसमें यदि टेंशन पूछ रहा है आपसे टी, और सिस्टम का मान एक्सेलरेशन कैपिटल ए ले लेते हैं, इसका मान लीजिए कैपिटल ए है विद रिस्पेक्ट टू, ये सब विद रिस्पेक्ट टू क्या हो गया, ग्राउंड हो गया ना. तो अब हमने लिफ्ट जो जा रहा था उसको छोड़ दिया, रोक दिया बस. एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एक्चुअली ये. जब एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो उसमें मैं अलग से टॉपिक कराऊंगा, जब यहाँ पर कुछ स्यूडो फोर्स लगते हैं वो मैं बताऊंगा. तो ये जी इफेक्टिव हो गया, तो टेंशन कितनी हो गई और एक्सीलरेशन कितना आ गया, तो एक्सीलरेशन ए इज इक्वल टू यानी m1 माइनस m2 इंटू जी इफेक्टिव अपॉन m1 प्लस m2, एंड टेंशन इज इक्वल टू 2m1 m2 इंटू जी इफेक्टिव अपॉन m1 प्लस m2. आया बच्चे समझ में आपको या नहीं? ठीक है सब. इसमें एक दो क्वेश्चन और चलो जल्दी से देख लो, बहुत और छोटे से क्वेश्चंस करते हैं. अभी कह रहे हैं कि इफ पुली P2 remains stationary, तो आपसे पूछ रहा है फाइंड रिलेशन, पूछ रहा है बच्चे, फाइंड द रिलेशन अमंग m1 m2 एंड m3. देखो बच्चे आपके पास ये है एक पुली और एक ये है पुली, ये हो गया बच्चे एक पुली आपका ये है, ये आपका है m1, इधर आपके पास है m2, इधर आपके पास है m3, ये पुली है बच्चे P1, ये पुली है आपका P2. ठीक है. अब P2 बच्चे कह रहे हैं रेस्ट में है, दिस P2 रिमेन्स एट रेस्ट, ये स्टेशनरी है. तो बच्चे m3 और m2 दे में हैव एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू m2, सॉरी m3 एंड m2 may have acceleration with respect to P2. पुली P2 के रिस्पेक्ट टू सुर से ऐसे जा रहे होंगे, लेकिन P2 स्टेशनरी है बच्चे, तो m1 भी स्टेशनरी है ना. अब इस क्वेश्चन को कैसे कैसे हैंडल करोगे बोलो. ये रेस्ट में,
ये रेस्ट में है। तो ऐसे हैंडल करते हैं इसको कि यहाँ पर बच्चे टेंशन टी है, यहाँ पर बच्चे टेंशन टी है, ये टी टी हमें टी का डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चे क्या आ गया, टी डैश। टी डैश कितना है, 2t। तो इधर भी बच्चे आ गया टी डैश। और इस पर क्या लग रहा है, इस पर लग रहा है आपका m1g। तो इधर हो गया बच्चे m1g, और ये दोनों आपके पास। अब यहां टी तो निकाल ही सकते हैं, ये टी टी निकालने के बाद टी डैश आ जाएगा। ठीक है, चलो करते हैं। और अब हमें यहां से स्टार्ट करना है कि m1g जो है वो टी डैश के बराबर है, और टी डैश जो है 2t के बराबर है, और टी का फॉर्मूला हमें आता है। ठीक है, तो चलो बच्चे जरा करो एक बार, इसको उधर ले लेते हैं। तो पहले आप m1 के लिए चलो, फॉर m1। m1 बच्चे इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स 0 होगा। तो टी डैश इज इक्वल टू m1g। टी डैश किसके इक्वल है, टी डैश 2t के इक्वल है, तो 2t इज इक्वल टू m1 इंटू जी। ये एक तो बात ये बनी। एंड t जो है, ये जो t था आपका ये वाला, ये था, बोलो डायरेक्ट फॉर्मूला बोलो, 2m2m3 g अपॉन m2 प्लस m3। करेक्ट है। अब t की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो इससे आपके पास आंसर आ गया। तो t की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 2 इंटू टी, तो 2 इंटू टी इज इक्वल टू 2 टाइम्स m2 m3 g अपॉन m2 प्लस m3 इक्वल्स टू, बच्चे यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, दोनों तरफ g इफेक्टिव कैंसिल हो रहा है। यदि यदि ये पूरा सिस्टम यदि किसी लिफ्ट के अंदर भी होता है तब भी ये आपके पास वैलिड होता है, क्योंकि जी इफेक्टिव से जी इफेक्टिव कैंसिल हो रहा है। तो 4m2m3 इज इक्वल टू m1m2 प्लस m1m3, ये आ जाएगा 4m2m3। नेक्स्ट में चलते हैं। ये क्या आ गया, 4, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं पीछे, 4m2m3, 4m2m3 इज इक्वल टू 4m2m3 इज इक्वल टू m1m2 प्लस m1m3। m1, एक मिनट, m1 m2 प्लस m1 m3। तो इसमें बच्चे आप यहाँ तक छोड़ सकते हैं या इसको डिवाइड कर सकते हैं। You can divide throughout by m1 m2 m3। अब ये कितना आ गया, तो m2 m3 गया, तो 4 अपॉन m1 इक्वल्स टू 1 अपॉन m3 प्लस 1 अपॉन m2। करेक्ट। तो इसमें कैंसिल आपको दिख रहा है ना, आराम से हो गया ना, m2 m3, m2 m3 m1 बच रहा है,
M1 M2 M3 बच रहा है, M1 M3 M2 बच रहा है। ये आपके पास आंसर आ गया। ये क्वेश्चन था एक क्वेश्चन बच्चे और करके दिखा देते हैं आपको। तो आज हम पुलिस के काफ़ी क्वेश्चन करा देंगे। देखिए एक क्वेश्चन और है, उसको भी आप बच्चे कर सकते हो डायरेक्ट। ज़रा देखो, एक और क्वेश्चन करते हैं, और एक मैं आपको और अच्छा सा एक चीज़ बताऊंगा। सपोजिंग, यस, इधर आपके पास एक मास है M1, इधर एक मास है M2, और एक मास है M3। ठीक है, ये M2 है, ये M3 है, ये पुली, सब स्ट्रिंग एंड पुली सब आइडियल है। एक बच्चे रोप P है ये, और एक रोप ये बच्चे Q है, ये Q। आपसे पूछ सकता है सिस्टम का एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन रोप P। एक्सेलरेशन बच्चे आप बहुत जल्दी से कर सकते हो। सपोजिंग ये दोनों मिलाकर ये सिस्टम, मान लीजिए इसका मास ज़्यादा है किससे, M1 से, तो ये पूरा सिस्टम बच्चे नीचे A से जाएगा, ये सिस्टम ऊपर A से जाएगा। तो क्या आप A निकाल सकते हो जल्दी से? बहुत शॉर्ट करो ज़रा। अनबैलेंस फोर्स कितना है जल्दी से बताओ। M2 प्लस M3 को एक कंबाइंड मास मान लो, तो ये दोनों मिलकर नीचे जा रहे हैं, ये ऊपर है, तो M2 प्लस M3 ये नीचे मिलकर ना सारा, ये हो जाएगा, बोलो, M2 प्लस M3 इंटू जी, और ये किधर है नीचे, M1 इंटू जी। सही है, तो ये हो जाएगा M2। देखो यदि आंसर कितनी जल्दी आ गया, बोलो, एक लाइन में आंसर आ रहा है नहीं, अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। लो जी, खत्म हुआ। इतना आसान सा क्वेश्चन मैंने कर दिया, अनबैलेंस फोर्स अपॉन टोटल मास से आपने कर दिया। लेकिन बच्चे ध्यान रखना, ये नहीं कि आपको फ्री बॉडी डायग्राम नहीं आना चाहिए। तो अब यहाँ पर आपको निकालना है, तो यहाँ से इसको डिटैच करना पड़ेगा। अब FBD बना लो, फ्री डायग्राम। इसका मत बनाना, M2 को मत ले लेना, M2 को लोगे बच्चे ये टेंशन लेनी पड़ेगी फिर। तो फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। फॉर M3, तो M3 ले लो, ये रहा M3 पे नीचे लग रहा है वेट M3G, ऊपर बच्चे लग रहा होगा टेंशन TP, ये रहा टेंशन TP। सिस्टम बच्चे नीचे ए से जा रहा है, तो इसके लिए FBD बन गया। और इसके लिए न्यूटन सेकंड लॉ लगा दो कि अनबैलेंस फोर्स नीचे एक्सेलेरेशन है, इसका मतलब M3G विल बी मोर देन TP। तो क्या आंसर आ गया, बोलो। तो M3G माइनस टेंशन एट P इज इक्वल टू M3 इंटू A। तो बच्चे टेंशन एट P इज इक्वल टू M3 कॉमन, G माइनस A, और यहाँ पर बच्चे A की वैल्यू भी रख देना, इसमें भी G आ रहा है, तो G कॉमन ले लेंगे, M3 इंटू जी हो गया 1 माइनस कितना, M2 प्लस M3 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू जी, मैंने बाहर ले लिया। अब इसका बच्चा LCM ले लेते हैं। M3G, यस, M1 प्लस M2 प्लस M3, तो ये आ गया। ऊपर डिनोमिनेटर में क्या, न्यूमिनेटर में क्या आएगा, M1 प्लस M2 प्लस M3 माइनस, ये माइनस ने बच्चे सारे साइन चेंज कर दिए ऊपर, माइनस M2 माइनस M3 प्लस M1,
समझ में आया? तो इसका ध्यान रखना, इसका जो टेंशन आएगी वो आएगी 2 टाइम्स दिस और दिस, 2 टाइम्स m1 m3 g अपॉन टोटल मास। इसकी टेंशन आएगी 2 टाइम्स m2 प्लस m3 इंटू m1 g अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। यानी इसमें जो टेंशन है जो नीचे वाले दो मासेस का प्रोडक्ट आता है, देखना अभी आप चेक करो, चेक करो। m2 m2 गया, m3 m3 गया, 2 m1 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 2 m1, जो मैं कह रहा था देखो वही आ रहा है, यानी ये और ये मास आएंगे बस। ठीक है, आ गया नहीं? देखो याद भी रहेगा आपको। मैं ऐसे याद ऐसे कराऊंगा आपको कि आपको आंसर ही याद हो जाएंगे। तो टेंशन इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 टाइम्स, एक बार पीछे देख लेते हैं, और m1 और m2, 2 m1 m3, 2 टाइम्स जी बच्चे, ये जी इफेक्टिव है, अपॉन टोटल मास m1। कभी कुछ क्वेश्चंस बच्चे आपके बड़े आसान से आते हैं, और कनेक्टेड कनेक्टेड थोड़ा कांस्टेंट मोशन भी ले सकते हो। तो ज़रा देखो उसको आसान तरीके से समझ लो, ज़्यादा आपके नीट में इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप देख लो। इंपॉर्टेंट चीज़ में क्या है कि आपके पास जैसे ये एक पुली है, एक मूवेबल पुली है। ठीक है, मैं आपको बहुत थोड़ा सा बस कराऊंगा। मूवेबल पुली, तो ये आपके पास इधर भी स्ट्रिंग है, इधर भी स्ट्रिंग है, और इधर भी स्ट्रिंग है। ये मूवेबल पुली है। बहुत आसान सा कंसेप्ट है। सपोजिंग बच्चे ये x1 डिस्टेंस आ रहा है, तो मुझे बताओ कि सपोजिंग ये जो है, आप ये मान लो अपनी नेक है। ठीक है, और ये जो नेक है उसको आपने थोड़ा, ये आपने टाई पहनी हुई है दोनों तरफ, है नहीं? एक आपने एक मान लीजिए टाई पहनी हुई है, कुछ भी आप ले लो, टाई मान लो या फिर कोई भी स्कार्फ मान लो, है नहीं? इधर देखो, चाहिए आपने स्कार्फ पहन रखा है इधर ऐसे। तो यदि आपने गर्दन को ऐसे आगे लेके गए, तो मुझे बताइए कि गर्दन जो है आपकी, ये नेक, ये नेक x1, यदि ये पुली आगे जाती है तो ये बच्चे इधर से x1 और इधर से x1, तो स्ट्रिंग कितनी लूज हुई, 2x1। तो बच्चे इधर से जो जा रहा है, ये मान लीजिए x2 गया, इधर से माना x3 गया, तो स्ट्रिंग को टाइट रखने के लिए x2 एंड x3 का सम कितना होना चाहिए, x1 प्लस x2। मैं मतलब बहुत सिंपल तरीके से करा रहा हूँ। तो बच्चे 2x1 इज इक्वल टू कितना आ गया, x2 प्लस x3। कितना आसान हो गया। अब आप इसकी जगह ऐसा हो सकता है कि सपोजिंग ये बच्चे v1 से जा रहा है, ये आपका v2 से जा रहा है, ये आपका v3 से जा रहा है, तो आपको बहुत आसान तरीके से करने, उसका मतलब हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, इसको भी डिफ्रेंशिएट कर देंगे, इसको भी डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा फिर? इसका मतलब आपके पास 2 टाइम्स v1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स v2 प्लस 2 टाइम्स v3। ध्यान रखना, आपको यूज़ करना है साइन कन्वेंशन, यानी एक डायरेक्शन पॉजिटिव ले लेना है और एक डायरेक्शन नेगेटिव ले लेना है। तो यूज साइन। सिमिलरली बच्चे एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसको, तो क्या बन जाएगा, एक्सीलरेशन हो जाएगा। तो 2 टाइम्स a1 इज इक्वल टू, सॉरी ये क्या कर दिया मैंने, ये 2 क्यों लगा दिया मैंने, बताओ।
तो 2 टाइम्स A1 इज इक्वल टू A2 प्लस A3। अब क्वेश्चन आपके पास किस तरह का आएगा, कुछ भी बहुत आसान सा क्वेश्चन आएगा। ये पूछेगा फाइंड, देखो ज्यादा टफ नहीं आता है आपके यहाँ, फाइंड रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2, ऐसा कोई क्वेश्चन होगा। जैसे ये देखिए, ये फिक्स है यहां से, यहां पर आपके पास, चलो इसको भी मोशन में फिक्स कर, इसको भी ब्लॉक के साथ अटैच कर देते हैं। और ये जो है आपका, ये बच्चे M2 हो गया, ये आपका M1 हो गया। ये बच्चे जा रहा है A2 से और ये जा रहा है मान लीजिए A1 से। इनमें रिलेशन पूछ रहा होगा, तो मुझे बताओ, ये तो फिक्स है। तो ये बच्चे, ये वाला ये जा रहा है किससे, A1 से। ये आपके पास है A2, ये है 0। तो क्या हुआ बोलो, इससे रिलेट करो ना। पुली वाली जो थ्रेड है वो जा रहा है A1 से, तो उसका जो पुली वाला थ्रेड है उसका 2 टाइम्स ये रहा, तो 2 टाइम्स A1 इज इक्वल टू A2 प्लस 0। बात समझ में आया या नहीं? यानी कि जो A2 है ये डबल एक्सेलेरेशन से जाएगा, 2 टाइम्स A1। पुली के क्वेश्चंस कर लेंगे आप बच्चे या नहीं कर लेंगे, बताओ। हो जाएंगे। एक क्वेश्चन और चलो कर लो, फिर आज हम पुली के क्वेश्चंस ज़्यादा टफ नहीं आएंगे आपके यहाँ, बहुत आसान से क्वेश्चन आएंगे। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ये देखो, आपके यहाँ ज़्यादा क्वेश्चन टफ नहीं पूछेगा, बस इनमें रिलेशन ही पूछ लेगा। ये आपके पास, ये आपका जा रहा है A2 से और इधर जा रहा है आपका A1 से, तो रिलेशन पूछ रहा होगा बच्चे, बोलो। रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2। तो देखो बच्चे, ये जा रहा है आपके पास A1 से, यानी कि ये इधर आपका हो गया A1, ये हो गया 0, ओके। ये जा रहा है आपका A2 से, तो पुली वाली जो पार्ट है वो जा रहा है आपका A2 से, तो इसका मतलब जो पुली वाला पार्ट है ये, इसको कर लिया हमने 2 टाइम्स A2, 2 टाइम्स A2 इक्वल्स टू, ये तो हो गया 0 क्योंकि स्ट्रिंग यहाँ से बंधी हुई है, 0 प्लस A1। तो ये सारी डायरेक्शन हमने प्लस ले लिया। आ गया समझ में, आ गया नहीं बच्चे? A1 इज इक्वल टू 2A2, इस तरह से आपके ये क्वेश्चंस करने हैं। तो आज मैंने तो थोड़े से आपको पुली के क्वेश्चंस मैंने करा दिए, तो आज ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर मैं इंक्लाइंड प्लेन ले लूँगा, उसको आगे बढ़ाएंगे। और फिर इसके बाद इनर्शियल फ्रेम तो मैंने करा ही रहा हूँ, अब एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस और कर लेंगे, ठीक है। एक मिनट, ये हाँ सही है, हो गया, ठीक है। तो अब मैं क्लोज करता हूँ। ओके बच्चे।